जय जिनेंद्र फूडी भारती चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको एमपी बुरहानपुर की एक फेमस जो जलेबी है, मावा खोवा जलेबी, तो आज खोए से हम किस तरह से एक जलेबी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो हमने खोया लिया है वो भी हमने घर पर ही बहुत अच्छे से तैयार किया है। ये लगभग हमारा 1.5 लीटर दूध से ये तैयार खोया है। आप चाहें तो मार्केट का खोया भी ले सकते हैं, लेकिन शुद्धता की पहले पूरी जानकारी कर लें कि आपका जो खोवा है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो जलेबी के लिए चाशनी तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए ली मैंने 1 कटोरी चीनी। और आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा जिस तरह से आपको बनाना हो उस तरह से कर सकते हैं, मतलब आपकी जितनी जलेबी हो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग आधा कटोरी ये पानी। 1 कटोरी इसी कटोरी से चीनी ली है, अब इसी कटोरी से हम आधा कटोरी पानी। और इस तरह से ये देखिए हमारी चीनी भीग गई है। अब हम इसे थोड़ी लो फ्लेम पर एक चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। आज मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि आपको जो हमारी ये चीनी दिखाई दे रही होगी ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं है। तो ये है हमारी देसी चीनी जो बिना केमिकल के क्लीन होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल नहीं होते जिससे क्लीन की जाती, लेकिन इससे शक्कर का कलर हल्का सा पीला रहता है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो ये हमारी चाशनी तैयार हो रही है तो इसका कलर भी हल्का सा पीला है। तो हम इसे किस तरह से घर पर ही क्लीन कर सकते हैं इसकी गंदगी को, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए जैसे ही हमारी चाशनी में ये क्रिस्टल घुलना शुरू होते हैं शुगर के, तो हमें कुछ नहीं करना है, घर पर ही मौजूद सिर्फ 1 चम्मच हम दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये जैसे ही आप इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तो जो जितना भी इस चीनी के अंदर मैल होगा यानी गंदगी होगी वो आपकी ऑटोमेटिक ही ऊपर आने लगेगी। जब तक ये चाशनी तैयार होती है मैं आपको ये लास्ट में भी दिखाऊंगी कि किस तरह से छान के कि कितनी गंदगी हमारी इसके साथ। तो जितना ये दूध का मतलब दूध के साथ बॉयल होगा इसके अंदर की जितनी भी गंदगी है वो सारी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए बॉयल होते में ही मैं आपको इसकी ये गंदगी, ये देखिए ये इस तरह से टेक्सचर दिखाई दे रहा है, जिसे हम छान कर अलग कर लेंगे। लेकिन इस तरह से ये हमारी चीनी भी क्लीन हो जाएगी और कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं डलेगा। तो इस तरह से हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है। और अब हम चलते हैं अपनी जलेबी की जो हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आज जलेबी बनाने के लिए हमें जो पैन की ज़रूरत होगी, यानी जिस तरह की कढ़ाई चाहिए होगी, तो कुछ इस तरह की देखिए फ्लैट सरफेस वाली, जिसका तला फ्लैट है, ये गहरी नहीं है। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई हो तो ये बहुत अच्छे से बनती हैं। तो कुछ इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। और अब हम चलते हैं इसकी और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए जो खोया है हमारा घर पर ही तैयार किया है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉफ्ट है। अगर आपका खोया हार्ड है तो आप उसे पहले तो अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए और फिर हल्का सा इसे गर्म कर लीजिए कढ़ाई में। लेकिन मेरा खोया घर का ही था तो मुझे इस तरह से इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जब खोया बनाया तभी इसे सॉफ्ट क्वांटिटी, मतलब जैसे ही ये सॉफ्ट हुआ और तैयार हुआ मैंने इसे निकाल कर अलग कर लिया। और अब हमें बस इसी कंसिस्टेंसी का, ये देखिए आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि हमारा खोया हल्का सा चिपचिपा हो, बस इसकी तरह का हमें चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आटा। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितना हाइजीनिक और जितना नेचुरल और जितना हेल्दी खाना मैं बनाना सिखा सकूँ वही कोशिश रहती है। तो ये देखिए लगभग इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच अभी इसके अंदर आटा ऐड किया है। और इस तरह से मैं आटे को ऐड करते हुए हल्के हाथों से मिला रही हूँ। ये देखिए हमारा डो कुछ इस कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए, ये देखिए। और आप देख रहे होंगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घी ज़्यादा रहा ना तो हमारी जलेबी कढ़ाई में जाकर बिखर जाएगी। बस हमें इसी तरह का, ये देखिए हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा घी नहीं लग रहा है। तो मैंने क्योंकि जो मावा बनाया था वो मलाई का, ऊपर से दूध की मलाई निकालने के बाद ही मावा तैयार किया था। ऑलरेडी मलाई निकली हुई हमारे मावे की, दूध से तैयार हुई है। ये देखिए अब इस तरह से कुछ हमारा डो तैयार है। और ये अब आपको चाशनी का भी मैं दिखाना चाहूँगी। मैंने आपको जो बोला था कि ये मैल, तो अब हम इस चाशनी को छान लेते हैं। ये हल्की सी ठंडी होने के बाद ये
देख रहे होंगे कि पूरा मैल हमारा ऊपर बैठ चुका है और हमारी शक्कर बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। अब जलेबी बनाने के लिए हम घी का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहें तो तेल से भी इसे बना सकते हैं। और ये हमारा जो डो है वो भी रेडी है। तो हम कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने रखते हैं और आज हम इसे इस तरह से पॉलीथीन से बनाएंगे। तो चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम पॉलीथीन के अंदर ये अपना जो हमने ये बनाया है डो, इसे इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए कुछ डो को हमने इस तरह से अपनी पॉलीथीन के अंदर रख लिया है। अब हमें इस तरह से इसका छोटा सा कट लगाते हुए ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए हमारा डो ये निकल रहा है। और इस तरह से आप गोल गोल घुमाकर जलेबियाँ बनाएं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी जलेबियाँ बन जाएंगी। आप डायरेक्ट कढ़ाई पर भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और उसकी ज़रूरत है। नहीं तो आप इस तरह से किसी बर्तन पर बना लें और इसे इस तरह से उठा लें हल्के से और उठाकर अपने तेल के अंदर डाल दें। ये देखिए बहुत आसानी से ये उठ जाती है। और आप इस तरह से भी चाहें तो इसे हाथ से भी उठा सकते हैं हल्का सा सरफेस पे उठने के बाद। और आप इस तरह से इसे अपने तेल या घी के अंदर, जिसमें भी आप बना रहे हैं, इस तरह से डालकर इसे तलेंगे। ये देखिए कुछ जलेबी हमने जो पॉलीथीन से बनाई हैं इस तरह से। अब मैं आज आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर कर रही हूँ। तो ये छोटा सा आप पेड़ा तोड़ लीजिए और इस तरह से आपको लंबी लंबी स्ट्रिप टाइप की आप बनाइए। और ये तरीका, क्योंकि किसी किसी के हाथ से कोन से सही साइज़ नहीं आता है, तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए हल्का सा पतला मोटा आपको जितना चाहिए हो आप उतना कर लीजिए। और जितनी बड़ी छोटी चाहिए तो आप उस हिसाब से इसे बनाकर इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए, ये देखिए ये तरीका बहुत आसान है। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत बहुत इजी है। इस तरह से ये देखिए, तो इस तरह से भी आप जलेबी बना सकते हैं। ये देखिए, और इसी तरह से हम सारी जलेबियाँ तैयार कर लेंगे। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से बना सकते हैं। और मैंने इसी के साथ कुछ गुलाब जामुन भी बनाए हैं। तो आज ये दो तरह से आप जलेबी बनाएं और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। तो अब मैं ये सारी जलेबियाँ इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए अब हमारे गुलाब जामुन तैयार है। मैंने इनका कुछ शेप थोड़ा सा अलग रखा है। मैंने इन्हें गोल नहीं बनाया, हल्का सा चपटा सा बनाया है। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं। और इस तरह से ये गुलाब जामुन भी तैयार हैं। और ये देखिए हमारी जो मैंने मावा जलेबी आपको दिखाई थी, अब हम उन्हें बनकर तैयार है। इस तरह से आप आसानी से उसे उठाकर तेल के अंदर या घी के अंदर इस तरह से डालते जाएंगे। बहुत इजीली आप इसे उठा सकते हैं। ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप गरम हीट के ऊपर बनाएं तो हो सकता है ये अच्छे से ना बने। तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगी कि आप इसे पहले किसी पटे या फिर फ्लैट सरफेस प्लेट के ऊपर बना के इस तरह से रख लें। और बहुत आसानी से आप देख रहे होंगे कि ये, और मैंने जलेबी का साइज़ बहुत छोटा रखा है। आप देखते होंगे कि मेरी मोस्टली चीज़ें छोटा छोटा साइज़ ही रहता है। तो मुझे ज़्यादातर छोटी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और इस समय फ्लेम को हमें थोड़ा सा लो ही रखना है। ये देखिए इस तरह से। और एक एक बाइट में हम चाहते हैं कि एक हमारी जलेबी एक बाइट में ही फिनिश हो जाए, इसलिए मैंने साइज़ छोटा। अगर आप चाहें तो इसका साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं, ये आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग करें। और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जलेबियाँ डीप फ्राई हो रही हैं। ये देखिए हमारी जलेबी कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से, मैं एक आपको जलेबी निकाल कर दिखाना चाहूँगी। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारी सी हमारी जलेबी। अब इसी तरह से हम दूसरे तरफ से भी इन्हें सारी जलेबियों को पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी गोल्डन ब्राउन जलेबियाँ तल चुकी हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे निकाल लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो स्पून से भी निकाल लें। ये देखिए, और जाली पर भी निकाल कर हल्का सा इसका घी ड्रेन कर लें। इस तरह से मैं निकाल कर रख लूँगी। ये देखिए कुछ जलेबियाँ इस तरह से हमने निकाल ली हैं। अब हम इन्हें चाशनी के अंदर, जो हमने पहले से ही तैयार करके रखी है, इसके अंदर डाल देंगे। तो लगभग 10 से 15 मिनट हमने इसे चाशनी के अंदर सोक कर दिया है। और इस तरह से अब हमारी तैयार है बुरहानपुर की फेमस मावा जलेबी।
और आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखा आपने कि कितना सिंपल हमने घर के 2 इंग्रेडिएंट के साथ ही कितना टेस्टी सी ये जलेबी बनाकर तैयार की है। आप चाहें तो इसे रबड़ी के साथ सर्व करें या फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ, इसी तरह या फिर प्लेन भी आप खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल फूडी भारती पर हैं, इसलिए आप हमारे चैनल फूडी भारती को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र।